Hello everyone, welcome back to EPSC Time. I am Pooja Gautam with next chapter of NCERT class 7, that is role of government in health. शुरू करने से पहले कुछ कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि पब्लिक आपको मैं बताऊंगी क्या है पब्लिक। कोई जैसे एक्टिविटी या सर्विसेज है जो सभी लोगों के लिए है, कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके सभी के लिए है। मेनली जो सर्विसेज एक्टिविटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। वो जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती हैं इन सर्विसेज को, एक्टिविटीज़ को। वो जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, टेलीफोन सर्विसेज हो गई, ईटीसी। ये क्या पब्लिक सर्विसेज है। अब जानते हैं प्राइवेट सर्विसेज के बारे में। प्राइवेट सर्विसेज क्या है, जैसे कि कोई एक्टिविटी या सर्विस वो है जो है ऑर्गेनाइज की जाती है किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा। जब वो पे करते हैं और पे करने के बाद में वो खुद के बेनिफिट के लिए वो पे करते हैं। और तो मेडिकल टूरिस्ट के बारे में जानते हैं। मेडिकल टूरिस्ट क्या है? जब जैसे कि अदर कंट्रीज से जब अपने कंट्री में लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और अगर उन्हें क्या है कि ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो मिल रही है कितने लोअर कास्ट पे, उनके जो वो वहाँ पे अपने कंट्रीज़ में पे करते हैं उससे कम कॉस्ट में यहाँ पर पे करने पर भी उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आते हैं यहाँ पे तो ये क्या होंगे, मेडिकल टूरिस्ट होंगे। देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं वह डिसीजेज जो स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। किसके द्वारा, किसके थ्रू? वाटर, फूड या एयर के थ्रू। ओपीडी के बारे में जानते क्या है? ओपीडी मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब है कि अगर कोई पर्सन क्या है, इल है, बीमार है, वह हॉस्पिटल जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो हॉस्पिटल में जाने पर विदाउट एडमिट किए हुए वो जो है उसको ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा। और तो ये होता है, स्पेशल वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया, क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स का मतलब है मोरल प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर। जेनरिक नेम्स क्या होते हैं? दवाइयों के जो ड्रग्स होती है केमिकल नेम है, दीज आर केमिकल नेम्स ऑफ ड्रग्स। जो दवाइयाँ होती हैं उनके केमिकल नेम है जेनरिक नेम्स। जैसे कि इसके थ्रू हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने के लिए इनग्रेडिएंट, उसमें क्या क्या इनग्रेडिएंट है, और ये जो है ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होते हैं जेनरिक नेम्स। जैसे कि एसिटिल सैलिसिलिक, एसिटिक सैलिसिलिक जो है किसका जेनरिक नेम है? एस्प्रिन, एस्प्रिन का जेनरिक नेम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो डेमोक्रेसी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो डेमोक्रेसी है। उसमें क्या होता है, लोग जो होते हैं वो सरकार से या गवर्नमेंट से जो है आशा करते हैं या होप रखते हैं कि उनके वेलफेयर के लिए काम करें गवर्नमेंट, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। तो ऐसे ही आज हम जानेंगे हेल्थ के बारे में। क्या है हेल्थ? व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ का मतलब क्या होता है कि आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस, इंजरीज। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ओनली अबाउट डिजीज। इसमें क्या होता है, इट ऑल्सो मैनी अदर factors that is associated with it, like you are getting clean drinking water, a pollution free environment, get adequate food to eat or have to live in cramped condition। मतलब क्या है कि आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है या पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है और एडिक्वेट फूड है। तो ये सारी जो कंडीशन होती हैं वो हेल्थ को तुम्हारे डिफाइन करती हैं। नॉट टू बी डल, इनएक्टिव, एंक्सियस और स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। क्या है कि ऐसी कंडीशन ना हो, जैसे कि डल कंडीशन, इनएक्टिव, एंक्सियस, मतलब कोई चिंता वाली बात ना हो, या फिर स्ट्रेचेज ना हो काफ़ी टाइम से, और विदाउट एनी मेंटल स्ट्रेन। वो क्या होती? हेल्थ होती है।
मतलब क्या है कि हेल्थ जो है सिर्फ डिजीजेस से ही रिलेटेड नहीं, और भी सारी चीज़ें हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में जो है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, एडुकेट फूड है, और ऐसी कोई डलनेस नहीं है या इनएक्टिव नहीं है, कोई चिंता नहीं है या मेंटल स्ट्रेन नहीं है। तो ये क्या है, सारे जो है ये सारी चीज़ें जो कंबाइंडली क्या है हेल्थ को डिस्क्राइब करती है। तो इसी के साथ में अब बात करते हैं कि हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में कैसी हेल्थ केयर है। इंडिया में क्या है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर ग्रोन हो रही हैं, बढ़ रही हैं। मेडिकल टूरिस्ट ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। इंडिया में हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी हो रही है। कि मोस्ट ऑफ द जो डॉक्टर हैं सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल हैव द ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच डॉक्टर्स। लोगों को मतलब क्या है कि जाना पड़ता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया में, क्योंकि डॉक्टर्स वहीं पर पाए जाते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डॉक्टर। और इसमें जैसे कि बात करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। क्या है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ चुकी हैं, पर क्या है ट्यूबरक्लोसिस से कितने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, 5 लाख लगभग लोग मारे जाते हैं। तो इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टूरिस्ट। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना मिलने से क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीजेज हो जाती हैं। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, जैसे कि इंडिया दैट कंपेयर विद बेस्ट इन द वर्ल्ड। और वो जो कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन से, जैसे डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सारी जो हैं डिजीजेस हो जाती हैं किसकी वजह से, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना मिलने की वजह से। कुछ ऐसे बच्चे हैं इंडिया में, वो क्या है उन्हें एडुकेट फूड नहीं मिलता है खाने को, जिससे क्या होते हैं वो अंडर नरिश्ड रहते हैं। और टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज, जैसे कि हमें ऐसी इलनेस को ट्रीट करने के लिए, रोकने के लिए हमें अप्रोप्रिएट फैसिलिटी जो है ज़रूरत है। जैसे कि हेल्थ सेंटर बनाने चाहिए, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंसेज सर्विसेज, ब्लड बैंक्स। साथ में क्या ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ वर्कर्स हो गए, नर्सेस हो गई, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए होंगे, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस एंड डायग्नोसिस। ये सारी चीज़ें जो है हमें रिक्वायरमेंट होगी किसको ट्रीट करने के लिए, इलनेस को, और इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस जो होती है, पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट, मतलब एक पूरी चेन है हॉस्पिटल्स की और हेल्थ सेंटर की, जो कौन गवर्नमेंट चलाते हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में। क्या प्रोवाइड करने के लिए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को, और फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। तो ये क्या है, पब्लिक हेल्थ सर्विस है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होगा उसके अंदर में कई सारे गांव होंगे, और हर गांव में एक हेल्थ वर्कर है, एक नर्स है। तो इनको जो है ये क्या करेगा, ट्रेन करेगा कि यहाँ पर जो कॉमन इलनेस है उनसे वो डील कर सके। तो ये होती है जो विलेज लेवल के जो हेल्थ की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, तो ऐसे होता है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, अब क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑल्सो सुपरवाइज ऑल हेल्थ सेंटर। अब इन हेल्थ सेंटर को कौन सुपरवाइज करता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो करते हैं। लार्ज सिटीज है मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हेल्थ सर्विस पब्लिक फॉर मैनी रीजंस। पब्लिक के लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है कौन, हेल्थ जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, पब्लिक को सर्विसेज फैसिलिटीज़ दी जाती हैं हेल्थ सर्विसेज। और हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, किसके लिए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है ना, तो इसीलिए हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट हैज established these hospitals and health centers, the public pay to government as taxes। क्या है कि गवर्नमेंट ने जो है हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स इस्टेब्लिश किए,
और साथ में ही लोगों को क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो ये जो है कि जिससे क्या है उनको रन कर सकें हॉस्पिटल्स को। टैक्स में जैसे कि प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फ्री में दे रही है तो, या फिर लो कॉस्ट पे दे रही है। और जो टैक्स है जैसे कि कैसे कहाँ से वो टैक्स पे करते हैं लोग, किन किन सर्विसेज में पे करते हैं लोग गवर्नमेंट को टैक्सेस। डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशियल सिस्टम हो गया, हाईवेज हो गया, ईटीसी। या फिर टैक्स फंड से भी मिलता है, जैसे कि प्रोग्राम सर्विसेज, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स हैं। एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर नीडी सिटीजन्स। और ये जो है प्रोग्राम्स जो है टैक्स फंड मतलब इनके लिए फंड कलेक्ट करते हैं। और इस टैक्स को किस में यूज़ करते हैं, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन में यूज़ करते हैं। जब कोई जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक्स आ गया, सुनामी, स्पेस, और ये न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के थ्रू क्या है लोगों को प्रोवाइड किया जाता है क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज फ्री में या तो फिर लो कॉस्ट पे, जो पुअर है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, etc। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट विद पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अदरवाइज इज नॉट इफेक्टिव। लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, नहीं तो फिर गवर्नमेंट जो चाहती है फिर जो डिजीजेज है उनको स्प्रेड कर होती हैं तो उनको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि लोगों को पार्टिसिपेशन चाहिए। तो क्या होगा कि वो इन चीज़ों से ओवरकम जल्दी कर। पानी जो है नहीं कलेक्ट होना चाहिए, जिससे क्या हो कि मतलब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि मॉस्किटो जो है ना बढ़ पाए ज़्यादा मात्रा में। अब जैसे कि इसमें बात करते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वेलफेयर करे लोगों के और प्रोवाइड करे हेल्थ केयर सर्विसेज। गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। और कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट was the duty of government to provide necessary health services including treatment in emergency situation। जब मतलब कोर्ट भी कहता है इस चीज़ को कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर पर्सन को हेल्थ नेसेसरी है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना, उनको ट्रीटमेंट को, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तब उनके ट्रीटमेंट को दिया जाना। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट। नेसेसरी ट्रीटमेंट जो है उनको देने चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है हॉस्पिटल्स की। अभी तक हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में जाना। अब जानते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या है। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है इंडिया में, अपने कंट्री में। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। रूरल एरिया में क्या है, वन फाइंड रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अर्बन एरिया हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। बहुत ज़्यादा नंबर, मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ द डॉक्टर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे अर्बन एरियाज़ में, स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं और उनके खुद के क्लिनिक्स हैं प्राइवेट। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। नर्सिंग होम्स भी आपको मिलेंगे अर्बन एरियाज में, हॉस्पिटल्स भी होंगे जो प्राइवेटली ओन्ड है। और इनमें क्या है, मैनी लेबोरेटरीज पाई जाएंगी जो जहाँ पर क्या टेस्ट होते हैं और स्पेशल फैसिलिटीज़ ऑफर की जाती हैं। स्पेशल फैसिलिटी जैसे कि एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ETC। और शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन, और दुकानें भी पास में पाई जाएंगी जहाँ से मेडिसिन परचेज करते हैं। जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वह क्या होती है, कंट्रोल नहीं की जाती गवर्नमेंट के द्वारा। एंड पेशेंट जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ मनी पे करना पड़ता है अपनी सर्विस के लिए। अब बात करते हैं हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी की। क्या आपको लगता है कि हेल्थ केयर जो है सभी को एडिक्वेटली अवेलेबल है?
जब हम सिचुएशन फेस करते हैं प्राइवेट सर्विसेज है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं प्राइवेट सर्विसेज, बट क्या है पब्लिक सर्विसेज जो है दैट आर नॉट अवेलेबल दैट मच प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट सर्विसेज, पर दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरिया। ये जो सर्विसेज आपको मिलेंगी अर्बन एरिया में काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई रेदर हाई है। यहाँ पर मेडिसिन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं, बहुत लोग जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको मनी बोरो करना पड़ता है। इलनेस मतलब अगर फैमिली में कोई इलनेस है तो उनको मनी बोरो करना पड़ता है, या फिर उसके लिए कई बार होता है कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत से ऐसे लोग जो हैं उनके पास में जो भी पोजीशंस होते हैं उनको सब सेल कर देते हैं, या फिर लैंड होती है उसको सेल कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर, और सम medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injection or saline when simple medication may suffice। तो कुछ जो होते हैं इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस भी करते हैं सम प्राइवेट सर्विसेज में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में ऐसा करते हैं वो लोग। जो हेल्थ की बात की मैंने आपसे, और जो इलनेस है, इलनेस को रोकने के लिए प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पे बात करते हैं। जैसे एक्चुअली होता क्या, पुअर फैमिली में ऐसी सिचुएशन होती है कि इलनेस आ ही जाती है क्योंकि वो अंडर नरिश्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें फूड सफिशिएंट मिल ही नहीं पाता या खा नहीं पाते हैं बेसिक, क्योंकि उनके पास में बेसिक नेसेसिटी जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एडुकेट हाउसिंग हो गई, क्लीन सराउंडिंग्स होंगे, सैनिटेशन नहीं होता, हाइजीन्स नहीं होते मेंटेन, जिससे क्या होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं मोर लाइकली टू फॉल इल, वो फॉल इल। तो ये सारी जो सिचुएशन होती है जो क्या है इल कर देती है लोगों को पुअर सिचुएशन में। अब जैसे कि देयर इज अ लिट डाउट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन कंट्री नॉट गुड, क्योंकि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन स्पेशली द पुअर। Disadvantages: health is must dependent on basic amenities and social condition of people. Healthcare services to improve health situation of our people, मतलब क्या है, लोगों की हमें सिचुएशंस इम्प्रूव करनी होगी बाय थ्रू द प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स। ये सारी जो सिचुएशंस है अगर इम्प्रूव होती हैं तो हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि केरला ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया इस चीज़ का, केरल ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया। केरल गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट, प्लानिंग वाज डन फॉर द वाटर, फूड, विमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। केरल ने किस पे काम किया, वाटर, फूड, विमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, वाटर सप्लाई जो स्कीम थी उसको भी चेक किया गया। वर्किंग्स ऑफ स्कूल्स, आंगनवाड़ीज वर इंश्योर, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजेस वर टेकन अप, जो भी गाँव की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती थी उनको देखा गया, उनको चेक किया गया। हेल्थ सेंटर इम्प्रूव किए गए फिर उसके बाद में, और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए। कुछ प्रॉब्लम्स आई, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, जैसे इनसफिशिएंट ऑफ बेड हॉस्पिटल्स में उन्हें देखा कि हॉस्पिटल्स में बेड सफिशिएंट नहीं है, डॉक्टर्स इनफ नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो एड्रेस की गई। केरला का ये एक्सपीरियंस रहा हेल्थ को, जब हेल्थ की सर्विसेज वहाँ पे देखी, इन्होंने चेक किया। इसी के साथ में केरल गवर्नमेंट में काफ़ी चेंजेस लेकर आई, क्योंकि उन्होंने जो विलेज लेवल पर या फिर जो भी सिचुएशन देखी हेल्थ सर्विसेज के बारे में, तो जो बजट आया था, क्या किया था, पंचायत को दिया गया उसमें बजट में, जिसमें गांव को प्लानिंग गांव की एक बनाई गई, वाटर, फूड, ये सारी विमेन डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए सारी पूरा प्लानिंग बनाई गई बजट में। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला केरला में। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विस, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, और लोगों की कैसी सिचुएशन हैं, लोग क्यों भी मतलब इलनेस के ज़्यादा प्रोन हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हमने बात की इस वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए।